वफाकी हुकूमत ने पीटीआई की जानिब से 15 अक्टूबर को एक बार फिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एहतिजाज के ऐलान के बाद ये फैसला किया है कि इस बार यूतियों की तारीखी मरम्मत और धुलाई की जाएगी और फसादियों के खिलाफ तारीखी डंडा घुमाया जाएगा। ऊपर तले अपने 3 एहतिजाजी शोज फ्लॉप होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत पर 15 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस के इनाकात के रोज एक बार फिर अपने इंतशारी एजेंडे के तहत इस्लामाबाद में एहतिजाज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हुकूमत ने भी मुजाहिरीन की बोलती बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया है और शहर की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर दी है। जराये का कहना है कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद करते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा और पुलिस के अलावा रेंजर्स और फौज के दस्तों की मदद भी ली जाएगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद के रेड जोन को कॉन्फ्रेंस के इनकाद से 2 रोज पहले ही यानी 12 अक्टूबर से ही सील कर दिया जाएगा। पीटीआई के एहतिजाज के ऐलान के बाद फैसला किया गया है कि कॉन्फ्रेंस के इनकाद से 1 रोज पहले ही इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे और किसी को वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जराये का कहना है कि फौजी क़यादत और हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के इनकाद के मौके पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आखिरी हद तक जाया जाएगा। जराये ने यह भी दावा किया है कि अगर इस मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो सूबे में गवर्नर राज के निफाज से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर एहतिजाज की कॉल दी है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने 11 से 14 अक्टूबर तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाज की कॉल दे रखी थी और कहा गया था कि 14 तारीख के बाद यह फैसला किया जाएगा इस्लामाबाद में दोबारा कॉल कब दी जाए। ताहम अब पीटीआई की सियासी कमेटी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए दी गई एहतिजाजी कॉल वापस लेते हुए वर्कर्स को SCO कॉन्फ्रेंस के इनकाद के रोज 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी है। ये कॉल ऐसे वक्त में दी गई जब पहली मरतबा शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। इसी दिन चीनी वजीर आजम भी पाकिस्तान में पहुंच रहे होंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एहतिजाज की खबर पर हुकूमत के हक में तबसरा करते हुए कहा कि ये बंदर के हाथ में माचिस की एक और मिसाल है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इस एहतिजाज की वजह यह करार दी कि इमरान खान से उनके वकला और खानदान के अफराद को मिलने पर पाबंदी है। यह एहतिजाज उनके बुनियादी हुकूक बहाल करवाने के लिए किया जा रहा है। ख्याल रहे कि पंजाब की वजारत दाखिला ने चंद रोज कबल सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकात पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर दी थी। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथ में खेल रही है। उनका बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान किसी तरीके से मुआशी बहाली की पटरी पर वापस न चढ़ जाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी शरपसंद को इसे खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक खुसूसी हुक्मनामे के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर दी है। सियासी तजियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि वो ऐसे फैसले क्यों करती है जो मुल्क दुश्मन के तौर पर पेंट हो और इमरान खान को मजीद सियासी तन्हाई की तरफ धकेल दें। उनका कहना था कि इमरान खान को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत है। ऐसा एहतिजाज जो बराह रास्त रियासत को नुकसान पहुंचाने का बाइस बने वो सियासी नहीं बल्कि तकरीबी कार्रवाई कहलाती है। उनका कहना था कि SCO किसी सियासी जमात की तकरीब नहीं, इसमें 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। ये एक बैनुल अक़वामी इवेंट है और पाकिस्तान का इवेंट है, लिहाजा इस रोज एहतिजाज का नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होगा बल्कि तहरीक इंसाफ को भी होगा। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना दिया था तो उस वक्त भी चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान में CPEC की बुनियाद रखने आ रहे थे। इस धरने के बाइस इन्हें अपना शेड्यूल तब्दील करना पड़ा था। तहरीक इंसाफ के बैनुल अक़वामी मीडिया कोऑर्डिनेटर जुल्फी बुखारी ने तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि हमारा मकसद किसी गैर मुल्की दौरे को सबूताज करना नहीं, लेकिन ये गैर कानूनी हुकूमत ये जाली तासुर देने की कोशिश कर रही है जैसे मुल्क में हालात नॉर्मल हैं, जहां साबिक वजीर आजम अपनी अहलिया के साथ गैर कानूनी तौर पर बंद है। अब उनके लिए डॉक्टर, वकला और खानदान की रसाई बंद कर दी गई है जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि किसी भी जाली कारोबार मुमलिकत को चलाने से पहले घर के मामलात को ठीक करना भी जरूरी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर और एक बहन को मिलने की इजाजत न देना गैर कानूनी है
اور دنیا کو اس کا پتہ لگنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال ایسے وقت میں بھی دی ہے جب خیبر پختونخوا میں ان کے وزیر اعلیٰ اسمبلی فلور پر کہہ چکے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں حالات میں بہتری آئے گی۔ چند روز پہلے گنڈاپور ایک گرینڈ جرگے کی صدارت بھی کر چکے ہیں جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی بھی شریک تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔